व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अनिमेश घोड़ा और आप लोग देख रहे हो घोटेक यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, टुडे मेरे पास है Redmi Note 11 Pro 5G फोन। दोस्तों, इसका जो फीचर्स है बहुत ही एक अनोखा फीचर्स है। मैं तो इसका जो फीचर सुन के तो मैं चौंक गया था। एंड दोस्तों, आप लोग भी इस Redmi Note 11 Pro के बारे में सुना ही होगा आधा साइड में सोशल मीडिया में। सो दोस्तों, आई होप आप लोग भी बहुत एक्साइटेड है टू सी द Redmi Note 11 Pro 5G फोन को देखने के लिए। सो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, ये जो Redmi Note 11 Pro 5G जो फोन है, इसका जो अप्रोक्सीमेट साइज है वो 6.67 इंच का साइज है। इसके साइज के साथ साथ आप पा सकते हो दो सिम का ऑप्शन और उसके साथ ही साथ एक एसडी कार्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और दोस्तों, इसका जो ग्लासेस है दोस्तों एकदम हार्ड ग्लासेस है, बिकॉज इस ग्लासेस को गोरिल्ला ग्लासेस 5 बोला जाता है। बिकॉज 5 क्यों यहाँ पर है? गोरिल्ला ग्लासेस में कितना लेयर है? 5 ग्लासेस, मतलब यहाँ पर गोरिल्ला ग्लासेस में 5 लेयर है। आप सोच सकते हो जिसका ग्लासेस एकदम लोहे की तरह मजबूत होगा, जैसे कि आपका फोन हाथ से गिर गया तो कोई नुकसान तो नहीं होगा इसका ग्लास में। और दोस्तों, इसका जो कलर जो है, आप इस फ़ोन का बहुत तरह के कलर आप अवेलेबल पा सकते हो। आप लोगों ने देखा ही होगा, इसका जो जितने भी कलर मॉडल है वहाँ पर भी एक अलग का एक ग्लैमर है, जिससे कि आपका ये जो फ़ोन का डिज़ाइन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों, इसका जो गोरिल्ला ग्लास के साथ साथ पा सकते हो एलईडी डिस्प्ले, एचडी भी आप पा सकते हो। और यहाँ पर बैक साइड है एलईडी फ्लैश लाइट भी आप पा सकते हो। फिलहाल दोस्तों, इसका जो एंड्रॉयड है 11 का एंड्रॉयड है। 11 का एंड्रॉयड 5G फ़ोन में 11 का एंड्रॉयड मुझे थोड़ा बुरा लगा, बिकॉज इस फ़ोन में ऐसा फीचर्स है जो अभी तक तो मैंने अदर कोई फ़ोन में नहीं देखा है। और इस फ़ोन का जो एंड्रॉयड है 11 का 12 का होता तो बहुत अच्छा हो जाता, बिकॉज आप लोगों ने देखा ही होगा जो गूगल फ़ोन में एप्पल का जितना भी फ़ोन अपडेट 5G फ़ोन है उस फ़ोन में तो बहुत अच्छा कंपनी ने तो एंड्रॉयड 12 था उस फ़ोन में। बट यहाँ पर तो इतना अच्छा लो प्राइस का फ़ोन है, फिर भी यहाँ पर एंड्रॉयड 12 नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड 11 है। फिर दोस्तों, कोई बात नहीं, एंड्रॉयड 11 भी बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप पा सकते हो चिप और 900 चिप क्या है दोस्तों? चिप एक बहुत अच्छा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्नैपड्रैगन जैसा। दोस्तों, इसका स्नैपड्रैगन को यहाँ पर चिप बोला जाता है। इसका स्नैपड्रैगन है 920G का स्नैपड्रैगन है। और दोस्तों, स्नैपड्रैगन का साइज कितना है? 6 nm का स्नैपड्रैगन का साइज है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा जो 900 के ऊपर कोई भी स्नैपड्रैगन नहीं होता है, बिकॉज जितना भी फ़ोन है वहाँ पर तो 888 का तो हाईएस्ट होता है, उससे ज़्यादा तो कोई स्नैपड्रैगन नहीं होता। बट दोस्तों, मैं तो पहले आप लोगों को बोला था, जो मैं तो इसका फीचर्स सुन के चौंक गया था, आप लोग भी चौंक जाओगे, बिकॉज इसका स्नैपड्रैगन जो है 920G का स्नैपड्रैगन है। और उसके साथ ही साथ इसका जो साइज है स्नैपड्रैगन का 6 nm का साइज है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते इसका सिस्टम वगैरह कितना फास्ट हो जाएगा, कितना रॉकेट की तरह हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग को दिमाग में तो एक क्वेश्चन हो सकता है, दो भाई इसका रैम और स्टोरेज के बारे में बोलो। मैं बोलूँगा, इसका जो रैम है 128GB का स्टोरेज है, उसके साथ साथ 6GB रैम है। दोस्तों, इसका 3 का एक तीनों रैम और स्टोरेज है। जो मैं पहले बोला था 128GB का स्टोरेज और 6GB का रैम। और एक ये तो पहला रैम हो गया था, और दूसरा जो रैम है 128GB स्टोरेज और 8GB रैम। और ये तो दूसरा हो गया। तीसरा जो है बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इसका जो तीसरा जो स्टोरेज है वो 256GB स्टोरेज और 8GB रैम। दोस्तों, इसका जो तीन जो है रैम 128GB और स्टोरेज, रैम जो है 6GB का रैम, 8GB का रैम और 256GB स्टोरेज। दोस्तों, आप लोग तो सुना ही होगा जो रैम स्टोरेज के ऊपर ही इस फ़ोन का प्राइस डिपेंड होता है। इस फ़ोन का नहीं,
जितना भी फ़ोन है उस फ़ोन में तो रैम और स्टोरेज के ऊपर ही प्राइस डिपेंड होता है। फिर भी दोस्तों मैं इस फ़ोन का जो अप्रॉक्सीमेट प्राइस आप लोगों का शेयर करूंगा, 27,000 का अप्रॉक्सीमेट प्राइस है। दोस्तों इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इसके भी लो भी हो सकता है, बिकॉज इसका तीनों तो इसका जो रैम और स्टोरेज है और तीनों का प्राइस भी बहुत ही सेपरेट होगा, एक जैसा नहीं होगा। और दोस्तों आप लोगों के दिमाग में और भी एक क्वेश्चन हो सकता है, गाइस इसका जो बैक कैमरा के बारे में बोलो, इसका जो फ्रंट कैमरा के बारे में बोलो। मैं बोलूँगा आप लोगों को दोस्तों, इसका जो बैक कैमरा है 108 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। आपने कभी भी ये नहीं सुना है जो 100 के ऊपर कोई मेगापिक्सल हो सकता है, बहुत रेयर फोन में ये हो सकता है। और दोस्तों आपको कोई भी फ़ोन में ऐसा मेगापिक्सल के बारे में जानते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और दोस्तों ये जो मैं पहले आपको बोला था जो 100 मेगापिक्सल का ऊपर जो कैमरा है, इस मेगापिक्सल का ऊपर ही इस फ़ोन का पिक्चर क्वालिटी डिपेंड होगा, और वो जो है ये बैक कैमरा है। और इसके साथ साथ आप पा सकते हो 8 मेगापिक्सल का और एक कैमरा और 2 मेगापिक्सल का और एक कैमरा। दोस्तों 8 और 2 ये दोनों का ऊपर तो इसका पिक्चर क्वालिटी डिपेंड नहीं होगा, सिर्फ इसका जो पहला जो था 108 मेगापिक्सल का कैमरा, उस कैमरा के ऊपर ही इसका पिक्चर क्वालिटी डिपेंड होगा। दोस्तों पिक्चर के बारे में तो मैं आप लोगों को बोल दिया, एक बार वीडियो के बारे में बोलो। दोस्तों इसका जो वीडियो क्वालिटी होगा 1080p का वीडियो क्वालिटी होगा। इसका वीडियो क्वालिटी सुन के तो मैं चौंक गया, बिकॉज ये इतना अच्छा वीडियो क्वालिटी सिर्फ ये जो DSLR कैमरा होता है उसमें आप पा सकते हो, बट यहाँ पर भी फ़ोन में DSLR कैमरा के पिक्चर वीडियो क्वालिटी आप पा सकते हो। और दोस्तों इसका जो वीडियो क्वालिटी और इसका पिक्चर क्वालिटी तो आप जान गया हो, बट दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा का पिक्चर वीडियो क्वालिटी बारे में आप नहीं जानते हो। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फ्रंट कैमरा के साथ साथ वीडियो भी शूट करते हो इस फ़ोन में, तो इसका जो फ्रंट कैमरा का जो वीडियो क्वालिटी होगा 1080p का वीडियो क्वालिटी होगा। दोस्तों बैक साइड का जो वीडियो क्वालिटी और फ्रंट साइड का जो वीडियो क्वालिटी सिर्फ एक ही है, 1080p का वीडियो क्वालिटी, दोनों ही सेम है। बट दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा जो आप लोग का पहले बोला था 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज बैक कैमरा 100 के ऊपर मेगापिक्सल का है, बट फ्रंट कैमरा 100 के नीचे बहुत लो है फ्रंट कैमरा का मेगापिक्सल जो है, पर थोड़ा तो अच्छा होगा, बिकॉज इसका वीडियो क्वालिटी जो बोल दिया था जो 1080p का वीडियो क्वालिटी होगा। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है इसका वीडियो क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा होगा। 60 मेगापिक्सल हुआ तो कोई बात नहीं है, पिक्चर क्वालिटी और भी अच्छा होगा फिलहाल दोस्तों। और दोस्तों इसका जो ब्राउज़र है तो HTML5 का ब्राउज़र है। दोस्तों ब्राउज़र का कोई डिफाइंड वगैरह नहीं होता, सिर्फ एक ही ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र का जो काम होता है वो सेम ही होता है, सिर्फ ब्राउज़र का नाम ही अलग अलग का होता है, बट इसका जो काम होता है सेम होता है। सिर्फ इस फ़ोन में तो अलग तरह का एक ब्राउज़र आप पा सकते हो, बट कोई बात नहीं है। और दोस्तों इसका जो बैटरी पावर है वो 5160 mAh का एक बैटरी पावर है। इस बैटरी पावर के साथ साथ आप पा सकते हो 67 वाट का फास्ट चार्जिंग। दोस्तों इतना अच्छा 5000 के ऊपर बैटरी पावर, उसके साथ साथ जो इसका जो वाट था 67 वाट, आप सोच भी नहीं सकते कितना अच्छा इसका जो फास्ट चार्जिंग हो जाएगा। दोस्तों इसका जो 0 से 100% चार्ज होने पे 43 मिनट टाइम लगेगा। ये मैं आप लोगों के नहीं बोल रहा हूँ, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कार्ड है वहाँ पर आप देख सकते हो 0 से 100% चार्ज होने पे यहाँ पर 43 मिनट टाइम लगेगा, यहाँ पर लिखा है। और दोस्तों इसका जो प्राइस जो मैं आप लोगों को पहले बोला था 27,000 के आसपास है। दोस्तों इस प्राइस के एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस है, ज़्यादा और बहुत कम भी प्राइस हो सकता है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों का बजट 20,000 के आसपास है तो ये थोड़ा महंगी फ़ोन है, बट आपका बजट 30,000 और 40,000 के आसपास है तो ये आप खरीद सकते हो। और इसका मुझे लगता है ये फ़ोन बहुत ही लो प्राइस का और एक
एक्सपेंसिव और एक नया नया फीचर्स वाला फ़ोन है। फिलहाल दोस्तों यही था आज का वीडियो। ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और दोस्तों आप लोग इस चैनल में नया हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।